loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको आपकी लाइफ में कितना लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड या वाइफ मिलेंगे. ओके, हाउ लविंग एंड केयरिंग फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ यू विल गेट इन योर लाइफ. क्या है डेस्टिनी में, वट एवर इज़ देयर, क्या एनर्जीज रहने वाली है लाइफ आफ्टर मैरिज. सो ये यहाँ पर है आपके नेम इनिशियल्स विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. जो भी आपका पाइल है, जो भी आपका नेम इनिशियल है, आपका ऑफिशियल नेम होना चाहिए, उसका फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है. ठीक है. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस आई एम चोसन कार्ड एंड पाइल नंबर 2 दिस इज़ आई विल वर्शिप कार्ड. whichever is talking you most वही रहने वाला है आपका पायल. So yeah, I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and yes, I will see you there. Hello and hello. Welcome pile number 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है. वेलकम टू योर रीडिंग माय लव. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ओके गाइस, सो या लेट्स सी व्हाट्स देयर. यहाँ पर सबसे पहले है नाइट ऑफ सोर्ड्स. ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड ऑल्सो there is a strength energy, strength card. Okay, group number 1 के पास है king of pentacles and also there is page of swords and finally there is the chariot. बहुत ही हैंडसम डूड्स आए हैं आपके लिए पाइल नंबर 1 एंड आई बिलीव कि यहाँ पर जो एनर्जी है एक बहुत ही यंग पर्सन की है. ठीक है, ये लड़का है, लड़की है, whoever they are, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो अपनी फ्यूचर वाइफ में, फ्यूचर हस्बैंड में. ये पर्सन वाकई में रियली में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ही यंग एनर्जी है. क्योंकि आई एम सीइंग ऑल दोज पीपल के जो मतलब अपनी ना फुल प्राइम एरा में होते हैं. ठीक है, जो इनके प्राइम एज है लाइक 20s हो गया, इनका अर्ली 30s हो गया, या इवन मिड 30s भी को भी प्राइम ले सकते हैं. आजकल का जो दौर चल रहा है 30s पूरा ही बल्कि प्राइम है बल्कि आजकल तो. ठीक है, सो इसमें होंगे ये पर्सन बहुत यंग लुकिंग है. फॉर अ फ्यू केसेस ये भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आप इनकी जो असल एज है, रियल एज है, एक्चुअल एज है, बायोलॉजिकल एज, उससे थोड़ा कम दिखते हैं, यानी कि यंग दिखते हैं. ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी लव लाइफ में, मैरिज मतलब सीन में, या despite of being so young and colorful energy, very energetic, jolly energy, still this person is committed. ठीक है, हालांकि ऐसा थोड़ा रेयर ही होता है कि आप अगर हसीन भी हो, आप सुंदर भी हो और आप में लॉयल्टी भी हो, ऐसे थोड़ा सा कम देखने में आया है. बट द थिंग इज़ ग्रुप नंबर 1 योर पर्सन इज़ रियली यूनिक वन. जहाँ तक इसके मोहब्बत की बात है या इसके प्रेम की या इसके लव की बात है कि कितना प्यार करता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, दिस इज़ अबाउट लियो एनर्जी. दिस वाज ऑल अबाउट जो मतलब कमिटमेंट किया है आपसे, शादी की कमिटमेंट किया है या वट एवर कमिटमेंट इसने आपसे की है. दिस इज़ स्ट्रॉन्ग द थॉट्स, या बोलो तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. ठीक है, यस, ये पर्सन जो भी इसने कमिटमेंट किया है उसका पूरा पक्का होगा. आप अपनी बात से मुड़ेगा नहीं. इवन शादी के बाद भी शादी के बाद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पति पत्नी अपनी बातों पर उसी तरह से रहें जैसे उन्होंने शादी से पहले वादे किए थे, कस्में खाई थी या वट एवर. ठीक है,
ये मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 के ये पर्सन ने जो जो आपसे पहले बातें की होंगी शादी के बाद, ये उसी तरह से होगा। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज लिटरली डिस्क्राइबिंग देयर अनचेंज्ड नेचर। ठीक है, ये चेंज नहीं होता, ये बात करके बदलता नहीं है, वट एवर ही सैड ये उस पर मतलब बिल्कुल कायम रहता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस वेरी एनर्जी के जहाँ पे ये पर्सन पे जब सोर्स की एनर्जी में है। देखो ये पर्सन जो भी है ना, दे वर ऑलवेज क्यूरियस, ये हमेशा से ऐसे चाहते थे कि भाई एक ऐसा इंसान मुझे मेरे पास हो कि जो मुझे सच्ची मोहब्बत करे। ठीक है, तो मैं उसको इतना प्यार दूंगा कि वो अपनी इमेजिनेशंस में भी इतना नहीं सोच सकता होगा कि उसको इतना प्यार कहीं से कभी मिलेगा। बट उसकी शर्त ये थी, देखो हर एक के माइंड में, आपके भी माइंड में होगी ट्रेड्स, करैक्टरिस्टिक्स कि भाई मेरे पति पत्नी में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से उनकी भी एक पूरी उनकी भी ख्वाहिश है, उनकी भी ये पूरी चाहत है, इनकी भी एक क्या उसे बोलते हैं, द वे यू आर चूज़ी, या फिर कह लोगे जब आपकी भी मन में होता है कि यार मेरी भी इस तरह की पिकी नेचर हो या वटेवर। तो ये पर्सन उसकी ना लिस्ट में ये चीज़ टॉप पे थी कि मुझे कैसी वाइफ चाहिए, कैसा हस्बैंड चाहिए। नंबर 1 कि मतलब वो मुझे सच्ची मोहब्बत करता हो, मेरे साथ लॉयल हो। ठीक है ना, किसी तीसरे को कभी भी लाइफ में जगह ना दे, एंड सिर्फ हम दोनों ही हों लाइफ में, और कभी भी थर्ड पार्टी की एंट्री ना हो। ये तो इनकी टॉप प्रायोरिटी है और होगी अपने पति या पति ढूंढने में। तो ये चीज़ उनको आप में दिखी तो ही इन्होंने यस बोला होगा शादी को। ठीक है, ये बात कंफर्म किए बगैर ये पर्सन शादी नहीं करेगा, इसने अपने आप से कमिटमेंट किया हुआ था। एंड दिस इज़ हाउ दे आर। बदले में इसको आपको क्या देना है ये वो बहुत बेहतर जानता है, बिकॉज दे बिलीव कि जो भी रिलेशनशिप है उसका स्टैंडर्ड, उसकी जो जैसे फाउंडेशन है वो पूरी सच पर होनी चाहिए। सच पर स्टैंड करनी चाहिए। दे हेट लाइज, झूठ से उनको नफ़रत है, डिसलॉयल्टी से उनको नफ़रत है, चीटिंग से उनको नफ़रत है, क्योंकि वो ख़ुद भी ऐसे नहीं है। हाँ, उनको ये पता है कि टफ़ है, आजकल के दौर में इतना ज़्यादा लॉयल इंसान मिलना बहुत टफ़ है, और इस चीज़ को उनका पता है कि मेरे बहुत ज़्यादा मैं डिमांड कर रहा हूँ आजकल के दौर के हिसाब से। बट दे आर ओके बीइंग सिंगल एज वेल, कि अगर ऐसा पर्सन उनको नहीं मिलता तो उन्होंने सोचा था कि मैं सारी उम्र सिंगल ही गुजार लूँगा, लेकिन मैं चीटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी लाइफ को लीड करने का चॉइसेस अपनी अपनी। ठीक है, आपकी चॉइसेस भी कोई होंगी, उनकी भी चॉइसेस हैं। ये चीज़ आप कभी भी इग्नोर मत करना अगर आप समहाउ गॉट मैरिड टू दिस वेरी पर्सन, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली डील करेगा, चीटिंग को। ठीक है, बदले में आपको क्या चाहिए, आपकी सारी नीड्स, आपके एक्सपेंसेस, आपको कितनी उनसे मोहब्बत चाहिए, आपको कितना ही उनका टाइम चाहिए, ये पर्सन उस सब के लिए अवेलेबल है। उसकी एक ही शर्त है कि मुझे कभी धोखा मत देना, जो भी मेरी वाइफ हो, मेरा हस्बैंड हो, वो मुझे कभी भी धोखा मत दे। तो अगर आप इसलिए ऑफ कोर्स आपने रीडिंग पे इसलिए क्लिक किया कि आप जानना चाहते हो कि वो कितना लविंग एंड केयरिंग है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन के आपको प्यार देने की कोई लिमिट नहीं है। दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वॉल्व इनटू यू। कितना, जैसे बोलते हैं ना, कितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, दैट इज़ योर केस। ये बात हमेशा याद रखना। आप इसको जितनी लॉयल्टी, जितनी आप इसको ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ये सब चीज़ें दोगे, वफ़ा दोगे अपनी, उतना ज़्यादा आप इस पर्सन से प्यार बदले में पाओगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू। इसलिए मैंने बोला कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप कितना इनपुट डाल रहे हो। ठीक है, अगर आप इस तरह के हो कि आप उनको फील हो रहा है कि आप चीटिंग करो रहे हो, या वो घर से जाते हैं तो आप पीछे से, आप, मैं ऐसे नहीं कह रही आप हो, लेकिन मैं
ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ एक रैंडम पर्सन की, कि अगर हस्बैंड घर से जाता है तो वाइफ जो है कॉल पे किसी और के साथ लग जाती है या किसी और को घर में घुसा लेती है। दिस इज़ एब्सोल्युटली अनबियरेबल फॉर योर पर्सन, और वो डिवोर्स भी दे सकते हैं राइट ऑन द स्पॉट। दिस इज़ हाउ डेंजरस दिस पर्सन इज़। इस मामले में बी वेरी केयरफुल। यू कैन सी दिस चैरियट, बहुत जल्दबाज भी हैं ये, मतलब डिसीजन फटाफट उसी टाइम, यस नो ये वाला हिसाब है इसका। तो अब ये भी नहीं मैं कह रही कि क्योंकि एयर साइन है तो कि मतलब बगैर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू जाने या बगैर इन्वेस्टिगेशन करे डिसीजन लेगा, ऐसा भी नहीं है। बट द थिंग इज़ कि वंस इट्स प्रूव्ड देन इट्स ओवर। यहाँ पर इस पर्सन के ना देखो, ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, ये इतना ज़्यादा किसी को प्यार इम्पोर्टेंस दे देता है, ठीक है, कि जब उससे फिर चीटिंग या धोखा मिलता है ना, उससे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। वंस इट्स प्रूव्ड कि किसी ने उसको धोखा दिया, इट्स ओवर, नो सेकेंड चांस। ये सीन है इसका। तो ये मत सोचना कि मतलब सॉरी वॉरी, ऐसा सॉरी वॉरी नहीं एग्जिस्ट करती इनकी डिक्शनरी में। आई नो इट्स रूड, आई नो इट्स नॉट गॉडली थिंग कि सॉरी एक्सेप्ट ना की जाए, बट क्या किया जा सकता है, ऐसे ही है। खैर 5 of Wands and this is the Page of Pentacles. And 2 of Swords. There's also the 3 of Swords. अगेन बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, एयर साइन भर के यहाँ पे एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की, ठीक है। अगेन ये जो एयर साइन वाले हैं, ये लगता है ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या ये लगता है कि आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, ये लगता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू व्हाटएवर, बट द थिंग इज़ पाइल नंबर 1, ये लोग बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। मैंने पहले भी एक रीडिंग बनाई थी कुछ दिन पहले, उसमें भी मैंने आपको एयर साइंस के बारे में बताया था। यहाँ पे एयर साइन नॉट नेसेसरली कि दे आर एयर साइन, बट इनके चार्ट में एयर साइन की हैवी प्लेसमेंट्स हैं, इसलिए ये लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आप नहीं जज कर सकते किस टाइम में क्या सोच रहे हैं, बट जहाँ तक लॉयल्टी की बात है, दे आर भर के लॉयल भर के लॉयल, दिस इज़ अ न्यू टर्म, बट द थिंग यस, ठीक है। सो या इस पर्सन की आप लॉयल्टी पे जज मत करना, लेकिन आपको प्यार ये बहुत ज़्यादा करेगा, हद से भी ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा ये पर्सन आपको प्यार करता होगा। एंड अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कितना उनसे प्यार चाहिए, ठीक है। जितना प्यार आपको चाहिए आप उनसे बात कर सकते हो, जितना प्यार आपको चाहिए आप उनसे मांग सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। अच्छा, आगे है ब्रोकन हार्ट। जैसे मैंने बोला सेंसिटिव है, इसका दिल टूट जाता है, दे आर वेरी वेरी क्यूट लिटिल बेबी, लेकिन हाँ ये इमोशनल है, ये मोहब्बत में बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपको बेसिकली कन्वे करना चाह रही हूँ कि ये पर्सन आपका इमोशनल है, पोसेसिव है, इसकी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसका मोहब्बत, इसका प्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी हर चीज़ ये नहीं कि एक्सट्रीम पर होती है। अब लॉयल्टी है तो वो एक्सट्रीम पे होगी, प्यार है वो एक्सट्रीम पे होगा, एवरीथिंग इज़ एट इट्स एक्सट्रीम फॉर पाइल नंबर 1 पर्सन। ओके गाइस, ये पर्सन बहुत देर समय तक आपका वेट भी करेगा शादी के लिए, आपका रिश्ता मांगने के लिए या व्हाटएवर, क्योंकि यहाँ पे 30 नंबर है। पॉसिबिलिटी है आप में से कुछ लोग 30 के होने वाले हो, कुछ लोग 30s क्रॉस कर लिया है, अर्ली 30s में है, कुछ लोग लेट 20s में हो, 27, 28, 29 इस तरह एज है आपकी। डेफिनेटली दिस इज़ योर टाइम, एग्जैक्ट टाइम कि जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो, ठीक है। मुझे ऐसे भी दिख रहा है फॉर अ फ्यू केसेस, अगर आपके स्पेशली जो नेम इनिशियल्स हैं वो SPQTRNTKH एंड ए से शुरू होते हैं, डेफिनेटली दिस इज़ योर टाइम, एग्जैक्ट टाइम व्हेन यू विल मीट योर पर्सन। और ये ना ऑलरेडी वेट कर रहा है आपका, इसी 30 नंबर, दे आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू बाय नंबर 1।
ओके, ऑलरेडी ये पर्सन आपकी वेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे है जी यिन एंड यांग, जो कि ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है कि जो ऑलरेडी आपके लिए बना हुआ है। देखो, यूनिवर्स ने बेसिकली ट्विन फ्लेम का ये हिसाब होता है, आप में से जिस चीज़ को पता ही होगा, कि वन सोल डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है, और वो हाफ पार्ट ईच बॉडी में ट्रांसफ़र है। मीन्स जो सोल आप में है वही सोल उसमें है। सम सोल्स आर सो पावरफुल कि वो एक बॉडी में सस्टेन नहीं कर सकती, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम्स का हिसाब होता है। तो जब ये लोग मिलते हैं, जब एक दूसरे को देखते हैं, कौन अपनी सोल को नहीं पहचान सकता? पहचान ले, आपकी सोल अपना अदर हाफ, दूसरा हाफ पहचान लेती है, ठीक है। तो बेसिकली होती है यिन यांग की स्टोरी, और बेसिकली ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। समटाइम्स इनकी नेचर बिल्कुल अपोजिट होती है एक दूसरे से, एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए। समटाइम्स ये बिल्कुल ही एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं, एक दूसरे को कंफर्ट देने के लिए। सो ये थोड़ा चैलेंजिंग रिलेशनशिप होता है, बट द थिंग इज़ पॉइंट नंबर 1, स्टिल दिस पर्सन इज़ ऑलवेज रूटिंग फॉर यू। हमेशा यहाँ भी को चेज़ कर रहा होगा आपको, ये जहाँ जब कहीं जैसे भी नज़र आएगा, दिस पर्सन वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी रूटिंग फॉर यू, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, देखो बहुत समय हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड यू नीड हीलिंग। बहुत समय हो गया, आपको मोहब्बत नहीं मिली, आपका अकेलापन है, आपको ऐसे फील होता है कि मैं तन्हा हूँ, अंधेरे में हूँ। समटाइम्स यू लाइक डार्कनेस, समटाइम्स यू लाइक कि कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि जैसे मैं अकेला ही हूँ, मैं अकेली ही हूँ इस दुनिया में, जो इस पूरे भंवर में फंस गया हूँ, बाकी सब खुश हैं। वो मेरा भाई उधर मज़े कर रहा है, मेरी बहन उधर मज़े कर रही है, मेरे फ्रेंड्स लोग सब उधर मज़े कर रहे हैं और मैं यहाँ अकेला फंस गया हूँ। नो, दिस इज़ नॉट राइट पाइल नंबर 1, ठीक है। आप फंसे नहीं हो, आपने लिटरली मतलब आपको अभी पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या रखा है आपके लिए। ये एक टेम्परेरी स्टैग्नेशन है, ठीक है। आपके लिए फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, ग्रुप नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है आपके लिए, ठीक है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ही हम निकाल रहे हैं बेसिकली, लेकिन बीच में आपकी भी आ जाती है। देखो, यू आर लिमिटलेस, ये वही मैं लिमिटलेसनेस की बात पहले कर चुकी हूँ कि कोई लिमिट नहीं है आपके स्पाउस की कि वो आपको कितना प्यार करता होगा। लिमिट क्यों नहीं है? अगैन, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, रिलेशनशिप वैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपके फ्यूचर स्पाउस का मानतरा बेसिकली। मैं ऐसे देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1, ये पर्सन आपको बिल्कुल ऐसे समझता होगा एज इफ़ यू आर मास्टर इन एवरीथिंग, ठीक है। आपकी कुकिंग है तो आपके हाथ के खाने का टेस्ट दिस पर्सन डाइज फॉर, ठीक है। उसको किससे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। आपकी इंटीरियर डेकोरेशन की स्किल्स, मतलब घर सजाना, कमरा सजाना, दे एब्सोल्युटली लव इट, ठीक है। आपने कोई फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, कोई नया लैंप ख़रीदा है, कोई लैंप शेड लिया है, कोई नया कोई प्लांट घर में डेकोरेशन के लिए लेके रखा है, दे विल रियली एडमायर इट, और आते ही वो चीज़ उनकी अटेंशन कैच करेगी। अरे ये क्या, ये तुम नया लेके आई हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ सूट कर रहा है, क्या तुम्हारी चॉइस है, इस किस्म की चीज़ है, ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसके लिए कुछ ख़रीदते हो, मतलब अपनी वाइफ के लिए कोई आपने चोकर ख़रीदा है, कोई नेकलेस ख़रीदा है, ब्रेसलेट, या अपने हस्बैंड के लिए कोई वॉच ख़रीद लिया, आपने कोई शर्ट ख़रीद लिया, या कुछ भी जो वो यूज़ करते हैं, दे विल एब्सोल्युटली एडमायर इट। अब वो एक डिफरेंट स्टोरी है कि दिल में उनको पसंद आई है कि नहीं आई, बट डेफिनेटली दिस पर्सन विल सो मच इनटू दिस थिंग कि नहीं, इसका दिल नहीं टूटना चाहिए। लेकिन मोस्टली 95% तो आई एम गेटिंग ए एनर्जी, आप दोनों को एक दूसरे की चॉइसेस का पता है,
95% केसेस में उनको पसंद ही आई होगी आपकी चॉइस। सो ये है इसका सीन। यहाँ पे है जी डू समथिंग फॉर समथिंग, दिस इज़ अ डूअर। आपके लिए मेहनत करना, पैसे कमाना, एक हस्बैंड, अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश करना, एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करना, जो जो भी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एवरीथिंग इज़ डूइंग वेल। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल। मैं बोल चुकी हूँ ऑनेस्टी पे पीछे, मैं दोबारा से नहीं बोलूँगी, काफ़ी लंबा लेक्चर था कि कितना ज़्यादा ये ऑनेस्टी को इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, सच बोलने को, ऑनेस्ट रहने को और सच्ची मोहब्बत ही इसकी बेसिक जो है ना वो कमज़ोरी है, सच्ची मोहब्बत। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। आई जस्ट वांट टू सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप। ऑलराइट, सो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं हम आपके पर्सन के। सो यहाँ पे है आई न्यू यू फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट आई सॉ यू। पहले दिन जब तुमको मैंने देखा था मुझे पता था कि तुम ही वो हसीना हो जो कि मेरी होने वाली वाइफ होगी। ठीक है, मैं तुम्हें जानता था। बेसिकली ये यीन एंड यांग की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, दैट इज़ वाई। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दूँगा, वो जीवन दूँगा जिसका तुमने हमेशा से सपना सजाया। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई मेट यू आई न्यू यू वर गोइंग टू बी माइन। देखो गाइस, दोबारा से सेम एनर्जी निकली है फर्स्ट मीटिंग की। सो ये इंस्टेंट कनेक्शन हो सकता है। पहली मीटिंग से ही इस पर्सन को पता होगा कि हु यू आर, और रीज़न क्या है, सोल अट्रैक्शन। रीज़न क्या है मैं पीछे बता चुकी हूँ। सोल डिवाइडेड इनटू हाफ, गोइंग इन डिफरेंट बॉडीज़। ठीक है ना, रिकग्नाइजिंग ऑन अ वेरी फर्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात में ये पहचान लेती हैं ये सोल्स। इसको, इस कनेक्शन को ना छोटा मोटा ना मत समझना, बहुत स्ट्रेंथ है। ओ बहुत ज़्यादा पैशनेट होती हैं, इनकी क्लिकिंग पावर बहुत तेज़ होती है, इनकी इंट्यूशन बहुत तेज़ होती है, दे नो ईच अदर। तो हाँ, यहाँ पे आई वॉन्ट टू गिव यू द लव नोबडी कुड एवर गिव यू। तुम्हें वो मोहब्बत दूँगा, उस किस्म का प्यार दूँगा कभी किसी ने नहीं दिया होगा। इस दिन अदर टू माई स्पेशल वाइफ, माई लाइफ फॉर यू इज़ नेवर एंडिंग। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी मेरी स्पेशल वाइफ। आई वुड बी लॉस्ट विदाउट यू। गाइज, आप ही इसकी गाइडेंस हो, आई थिंक सो, बहुत सारी चीज़ों में। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें इनोसेंटली सोते हुए देखना। ऑलराइट, देयर इज़, मैं आपको बहुत याद करता हूँ, शायद आप कभी मत समझो। ओके, रात को देर देर तक तुम्हारे बारे में मैं सोचता रहता हूँ। ओके जी, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए गाइडिंग स्टार है। गाइडेंस की बात तो है भैया यहाँ अच्छी खासी। जिस दिन मैं तुम्हें मिला पहली बारी, मुझे लगा मेरी प्रेयर्स का आंसर मुझे मिल गया है। वाह, फिर पहली मीटिंग की बात आई है। जब तुम हंसती हो तो मेरा पूरा जीवन, पूरी दुनिया मेरी खिल जाती है। मुझसे वेट नहीं हो रहा कब मैं तुम्हारे साथ नई फैमिली जो है वो स्टार्ट कर सकूं। एंड देयर इज़, तुम बहुत यूनिक हो, बल्कि इस पूरे प्लेनेट पर तुम सबसे ज़्यादा रेयर और यूनिक हो। स्वीट। Alright, pile number 1, I hope you loved your reading and I will see you in my next video. I love you all and yeah, thank you. Bye-bye. Hello, and welcome to pile number 2. If you chose the second option, welcome to your reading. Okay guys, so let's see क्या energies निकल कर के आती हैं आपकी ज़िंदगी में. So guys, there is सबसे पहले वर्ल्ड कार्ड. So and so lucky. बहुत ही लकी हो आप. This is such an electrical card. Like literally
इंट्यूशन मुझे ऐसे आती जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ, एज इफ़ कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिफिकली इलेक्ट्रीफाइंग, और कुछ ऐसे जैसे बिजली होती है यहाँ पर, जैसे कोई यूनिवर्स की, कोई गैलेक्सी की, या जैसे कोई डायरेक्ट आपके ऊपर ब्लेसिंग आने वाली है, कोई डायरेक्ट मैसेज है और बहुत जल्दी, जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रिसिटी सो खैर आगे देखते हैं, फिर मैं इस पर और डिटेल में बात करती हूँ। दूसरी है आपके लिए यहाँ 5 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड आई एम मैनिफेस्टिंग। यहाँ पे है हर्मिट और यहाँ पे है टावर। आई न्यू दिस, आई न्यू दिस। ओके, पाइल नंबर 2, देयर इज़ द व्हील। वाओ। अगर आपने यहाँ पर चीज़ मॉनिटर की है तो यहाँ पर ये कार्ड के सभी मेजर अरकाना में से हैं, सिर्फ एक ही यहाँ पे माइनर अरकाना है। सो क्या यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, क्या यहाँ पे एनर्जी है ग्रुप 1 की, सॉरी ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 आपकी लाइफ में जो ये शादी है, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, दिस पर्सन इज़ लिटरली कमिंग अप विद ह्यूज एनर्जीज। ठीक है, मतलब लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, एब्सोल्युटली डिफरेंट एनर्जी, एब्सोल्युटली सामान के जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देंगे ये। ठीक है, देखो आपकी लाइफ हमेशा रोलर कोस्टर रही है, ये बात आपको दिल में पता है। ठीक है, कभी 5 ऑफ कप्स, कभी रोना, कभी लॉसेस, कभी नाकामियाँ, कभी लोगों के ताने या वट एवर, कभी ये दुख कि मैं सुंदर नहीं हूँ, ये जो सबको बहुत सारी गर्ल्स हैं जो मेरी जो बहुत फीमेल प्यारी सी व्यूअर्स हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लड़कियां ऐसी होती जो समझती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, क्योंकि वो फ़लान आंटी ने कहा था कभी तुम सुंदर नहीं हो, या फिर उस फ़लान ने आपके सामने किसी और को सुंदर कह दिया था, शी लिटरली डिग्रेडेड यू। सो ये सब चीज़ें लिटरली आपकी वाइब्रेशन डाउन करती हैं, आपको कभी ऊपर नहीं उठने देती। ठीक है, इस वजह से आप डाउन होते हो। तो जो आपके लाइफ में डेस्टिनी में लिखा है वो कभी भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते अपने राइट एसेंस में। ठीक है, अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलो, डू नॉट लेट योर सेल्फ डाउन, कुछ भी कमी नहीं है आपके अंदर, पहली बात। दूसरी चीज़ फाइल नंबर 2 के आपके जो किस्मत में, भाग्य में मैं देख रही हूँ एक ऐसा पति है, ठीक है, जो कि हाँ आपको बहुत टफ़ सर्कमस्टांसेस या बहुत टफ़ लाइफ गुजारने के बाद मिलेंगे, बट दे आर वेरी कंपैटिबल टू यू। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, दैट इज़ योर केस। चाहे हो सकता है बहुत देर हो चुकी हुई है ऑलरेडी, आप ढूंढ रहे हो, आप यू आर सर्चिंग फॉर योर पार्टनर, बट आपको मिल नहीं रहा है। बट द थिंग इज़ कि देर भी किसी रीज़न से हुई है, देयर वाज वेरी स्पेसिफिक रीज़न इन लेट हैपनिंग्स, और ये यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्यों देर हुई है, और यूनिवर्स जो है वो क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, बेसिकली क्योंकि हर्मिट एनर्जी है पाइल नंबर 2, मोस्टली लोग आप में से ऐसे हो कि आपको नहीं पता ये कौन है। ठीक है, हिडन एनर्जीज़ हैं, सिंगल हो आप, या आप में फ्रस्ट्रेशन है, या आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है पास्ट पार्टनर से, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका डिवोर्स भी हो चुका है, बहुत ही तन्हा हो, या फिर स्टडीज़ ने आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया हुआ है, आपको आपके करियर की थॉट ने इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि नाउ यू जस्ट वांट टू रिलैक्स, या फिर सम टाइम जब अपना बर्नआउट फील करती हो कि आपको लगे कि सब कुछ छोड़ मैं बस भाग जाऊँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, या सम टाइम आप सब कुछ अपना फ्यूचर स्पाउस पे छोड़ देते हो कि यार वो आएगा संभालेगा, अब वही आए तो करे, मेरे से और नहीं होता। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 आपके लिए कुछ मैजिकल न्यूज़ है यहाँ पे मैजिकल। और वो मैजिकल न्यूज़ क्या है? मैजिकल न्यूज़ ये है पाइल नंबर 2 के आपने जिसने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, चाहे आपका पर्सन देर से आए, चाहे बहुत देर हो चुकी हुई है, लेकिन आप अपनी सारी कज़न्स से, अपनी सारी सिस्टर्स से, अपने सारे जानने वालों में से बेस्ट ससुराल आपको मिलेगा, बेस्ट टेस्ट आपको हस्बैंड या वाइफ मिलेगी,
ठीक है। योर स्पाउस विल बी द बेस्ट। सबसे ज़्यादा पहली तो बात है वो सुंदर होगा, लड़की है लड़का है, हैंडसम होगा, ब्यूटीफुल होगी। ठीक है। दूसरी बात, जिस तरह से वो आपको ट्रीट करेगा, एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है। आप को विश्वास भी नहीं होना कि यार मुझे इस टाइम, इतने अरसे के बाद, इतने टाइम के बाद मुझे जो पार्टनर मिला है, कि वाकई में ये इतना ज़्यादा केयरिंग है कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं इम्पॉसिबल, उन लोगों को कहते हैं कई बार इम्पॉसिबल, मतलब इस किस्म के वाइब है आपके पर्सन की, इम्पॉसिबल वाली। ठीक है। सबसे ज़्यादा वो केयरिंग होगा। सारे लोग आपको लिटरली लिटरली जेलसी की नज़र से देखेंगे, या क्या उसे बोलते हैं, रश की नज़र से देखेंगे। यहाँ पर यू नो दे विल लिटरली बी सो एनवियस ऑफ यू कि भैया आपको कैसे, आपने कहाँ से किस्मत पाई है। ठीक है। पाइल नंबर 2 मैं देख पा रही हूँ कि बहुत दुखों के बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, बट ये खुशियाँ स्टे करेंगी, और ये रियल की खुशी है। ये नहीं है कि पार्टनर आपको कार्मिक मिल गया। बेशक आपने लव मैरिज करी, बट द थिंग इज़ लोगों के चेंज होते हैं आजकल, पता नहीं चलता। ठीक है। नो बडी इज़ परफेक्ट, नो नहीं परफेक्ट तो खैर कोई भी नहीं होता, बट पीपल चेंज। द वेरी स्केरी थिंग कि शादी से पहले वो आपका लवर है, वो आपका बॉयफ्रेंड है, वो कोई गर्लफ्रेंड है, आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, बहुत इनोसेंट दिखता है, उसकी मम्मी भी बहुत प्यार करती है आपको, वट है वो। शादी के बाद लिटरली दे चेंज्ड, उनके तेवर चेंज हो गए, बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं लोग। सो ये चीज़ आपके नहीं है। ठीक है। आपके बहुत सारी कज़न्स में आपने देखा होगा, सिस्टर्स में देखा होगा कि भाई उनके ससुराल वाले जैसे पहले थे जब रिश्ता लेके आए थे, जो वो चीज़ तब थे अब वो नहीं है वैसे, और वो कहती होंगी कि यार दे चेंज, दे एब्सोल्युटली चेंज। मुझे नहीं समझ आई मैंने कब कहाँ कैसे गलती कर दी, बट वो गलती उस बच्चे की नहीं होती, गलती है वो, ये लोग होते ही मतलब पहली मतलब अजीब से हैं। उन्होंने मास्क चढ़ाया हुआ होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम केयरिंग हैं, हम ये हो गया वो हो गया, राइट। सो दिस इज़ आई वांट टू टेल यू। सो ग्रुप नंबर 2 मैं से देख रही हूँ, ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी के आपके पर्सन, दिस पर्सन इज़ सो कमिटेड। ठीक है। आपको चाहे आप कैसी भी हो, चाहे आप ओवरवेट हो, चाहे आप मतलब अपने आप को ऐसे समझते हो आप, मुझे कुछ है यहाँ किसी का सीन मसला है, अपने आप को बहुत कम समझते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे दबा के रखते हो कि मैं ये नहीं, मेरे में ये चीज़ नहीं, मैं काली हूँ, मैं मोटी हूँ, मेरा कद छोटा है, मुझे मेरे बाल नहीं घने, या वट एवर। जैसी भी हो ना, अपने पति के लिए लिटरली यू आर द महारानी। ठीक है। और लड़का भी, यहाँ पे जो जो लड़के देख रहे हैं, यू थिंक आई डू नॉट अर्न वेरी वेल, मैं कमाता नहीं हूँ बहुत अच्छा, मेरी जॉब इतनी स्टेबल नहीं है, मैं टॉल नहीं हूँ, मेरे मुंह पे पिंपल्स हैं, यू नो, या जो भी आपकी इनसिक्योरिटी है, आपकी वाइफ को आप उसी तरह से लिटरली एक्सेप्ट हो। ठीक है। तो ये टेंशन मत लेना मेरे में कमियां हैं। अच्छा, हाउ केयरिंग एंड लविंग योर पार्टनर विल बी। 3 of Pentacles, Knight of Swords, Queen of Swords, and Ace of Swords. जी गाइस, आपके पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी कम्युनिकेटिव। ठीक है। द वे दे टॉक टू यू, द वे दे टेल यू सीक्रेट्स, मतलब आम दोनों की ना एक ही सुर होगी, ऐसे लोगों को कहते हैं एक सुर होना। ठीक है। जैसे आप चाहते हो ना, ये पर्सन वैसा ही होगा, और जैसे ही वो चाहता है ना, आप भी बिल्कुल वैसे होगे। आप दोनों में इतनी कम्युनिकेशन होगी, मतलब बातचीत, कोई भी बात हो ना, लिटरली वो आपसे नहीं छुपा सकते या आप उनसे नहीं छुपा सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे डिस्कस ना करे कोई चीज़ आके, कोई बात हुई हो, और ऐसा ये भी नहीं हो सकता कि आप उनको ना बताओ। आप दोनों कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो गए। ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि आप एक्सट्रीम एयर साइन की एनर्जी है। कम्युनिकेशन,
बातें होना, हंसना खेलना, एक दूसरे से प्यार करना, दिस इज़ योर वाइब। इस कनेक्शन में थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि एक टीम वर्क को इंडिकेट करता है। आपके पर्सन क्रिएटिव है, आपके लिए बहुत कुछ जो क्रिएटिव इंसान होता है उसके साथ उनकी बड़ी मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो आपको गिफ्ट भी देगा ना तो उतना वो सजा के उसको, और बिल्कुल ही बहुत प्यार से देगा, उसको रैप करके बहुत ही प्यारे तरीके से देगा, चाहे वो छोटा सा ही गिफ्ट ना हो। ये लोग ये जो होते हैं क्रिएटिव लोग, ये बहुत वो होते हैं, मतलब चीज़ों को इनोवेट करना। ठीक है, छोटी सी भी चीज़ है ना, छोटा सा भी इवेंट है, उसको ये लोग 4 चाँद लगा देंगे। ठीक है, बाज़ लोग मतलब डायमंड का सेट भी आपको पहना रहे हैं ना, लेकिन उनका बिहेवियर इतना रूड, ठीक है, तो सारा इवेंट का मज़ा ख़राब। बट नो, योर पर्सन इज़ सो जॉली, जिसे ज़िंदा दिल लोग होते हैं ना, दैट इज़ द थिंग। दूसरी चीज़ मैं देख रही थी यहाँ पर, टीम वर्क की मैंने पहले बात करी, तो आप दोनों ना ऐसे हो कि मतलब एक दूसरे का साथ देते हो आप। ठीक है, मतलब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, आपको पहले ही पता है, आपको पता है कि दे नीड दिस थिंग। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, उनको पहले ही पता है, वो पहले ही इतने सारे पैसे जो भी उनको पता है कि चाहिए आपको, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे आपको, वटेवर। जैसे होली आ रही है, ईद आ रही है, क्रिसमस आ रहा है, कोई भी इवेंट अच्छा आ रहा है, किसी की शादी आ रही है, तो ये पर्सन, उसको पता होगा ज़ाहिर है पैसे चाहिए आपके लिए, बच्चों के लिए, तो आपके कहने से पहले ही ये पर्सन आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, या आपको दे देंगे, या जो भी उनका तरीका आपको देने का, पैसे या एक्सपेंसेस या वट है वो। तो ये होता है टीम वर्क। ठीक है, आपको पहले ही पता होता कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो ये बहुत ही, मुझे तो बड़ा ही एक ना स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप लग रहा है, कि जहाँ पर आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, अगले को क्या चाहिए, आप दोनों को पहले ही दूसरे की चीज़ों का पता होता है। तो दिस इज़ सो रेयर। लेकिन यहाँ पे मैं मेच्योर रिलेशनशिप देख रही हूँ पायल 2। ये रिलेशनशिप इमेच्योर नहीं है, ठीक है, ये मत सोचना कि ये मेच्योर रिलेशनशिप है, ना 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 ना, हाँ ना जी, ये रिलेशनशिप इमेच्योर नहीं है, ना आप इमेच्योर हो मेंटली, ना ये इमेच्योर है। आप दोनों ही लॉयल हो, आप दोनों ही मैच्योर हो, आप लोगों को पता है कि रिलेशनशिप, शादी की क्या अहमियत होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, और कितना सीरियस मसला है। ठीक है, हाउ लविंग एंड केयरिंग दे आर, देखा, डोर टू रोमांस, ऑब्वियसली दे आर रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। ठीक है, आप इनकी एज पर मत जाना, क्योंकि यहाँ पे एज डिफरेंस है पाइल 2 के केस में। यहाँ पर वो लोग स्पेशली ज़्यादा हैं इस पाइल में, कि जो 30+ हैं। ठीक है, यहाँ 35+ भी इवन हो सकते हैं। आपको सबसे बड़ा जो सोसाइटी की तरफ से कंडीशन किया जा रहा है, एज निकली जा रही है, बूढ़े हो गए हो, कोई नहीं मिलेगा, इस उम्र में कौन एक्सेप्ट करेगा, ये सब। ठीक है, और आपके मन में यार अब तो मुझे कुछ बुढ़ा ही मिलेगा, और पता नहीं वो रोमांटिक भी होगा कि नहीं, वो क्या होगा, उसका खड़ूस होगा कोई, तो जस्ट लीव दिस थिंग ऑन यूनिवर्स। ठीक है, गॉड पर छोड़ दो, उसने, गॉड ने जो यहाँ तक लेके आया है, उसको आगे भी पता है क्या करना है आपके साथ। ठीक है, सो यस, योर पर्सन इज़ रोमांटिक, लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा। Another thing is the journey. This is basically a life journey. Life journey is all about कि जब आपका पर्सन आपको हम सफ़र की तरह ट्रीट करता है, आपको इक्वल ट्रीटमेंट देता है। इक्वल ट्रीटमेंट इन विच सेंस? इक्वल ट्रीटमेंट इन दिस सेंस कि जब पर्सन, उसको ये होता है कि यार जो मेरी ज़रूरतें हैं वो इसकी भी हैं होंगी, जो मैं खाना चाहता हूँ वो ये भी इसका भी दिल कर रहा हुआ खाने का। ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ इसका भी पूरा राइट है वहाँ पर रहने का। आपको इक्वल राइट्स मिलते हैं। बात होते हैं जो मेल है, स्पेशली जो पैट्रियार्की यहाँ पे सोसाइटी है, वो मेल फिगर को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं, या जो भी करना। ठीक है, बट फीमेल फिगर को दे डोंट गिव दैट मच इम्पोर्टेंस, यहाँ पर उसको दबा दिया जाता है।
ठीक है। तो अगर आप फेमिनिस्ट कहना चाहो तो यस, योर पर्सन इज़ अ बिट फेमिनिस्ट, इक्वालिटी बेस्ड। ठीक है। इंडिसियन, देखो इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ज़रूरत होती है आपके बातों की, आपके मशवरों की, और ये बात बिल्कुल सच्ची है। ये बात आपको पता भी चलेगी शादी के बाद भी कि आप अगर नहीं हो तो ये पर्सन शायद डिसीजन कोई बड़ा ना ले सके आपकी मौजूदगी के बगैर। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये भी इंडिकेशन आती है कि आपका पर्सन आपको इतनी इंपॉर्टेंस देता है कि वो अपने मेन डिसीजंस में आपको शामिल करेगा। ठीक है। सो ये इसकी वाइब है। एयर साइन की अगेन एनर्जी है इंडिसियन। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है यहाँ पर, जो कि एनर्जी इंडिकेट करती है कि पॉसिबिलिटी है पायल टू के कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा समय आए कि जहाँ इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आपके कॉम्प्रोमाइज़ की, आपकी समझने की सिचुएशन, और वहाँ पर आप पूरा खरा उतरोगे इनकी उम्मीद पर, जो भी इन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशन लगाई थी। बिकॉज़ ये वो टाइम होगा जब आपका टेस्ट होगा, टेस्ट टाइम होगा कि क्या आप इनके साथ पैसों के पीछे आए थे या कुछ और रीज़न थी, आपको मोहब्बत थी। वहाँ पर आपका केयरिंग कनेक्शन, कि आप कितने केयरिंग हो, सच्ची मोहब्बत करते हो, इससे ये साबित हो जाएगा आपके पर्सन पे। ठीक है। सो ये मैं देख रही थी। नेक्स्ट हम दूसरे डेक से भी देख लें। देखो यहाँ प्रैक्टिस कंपैशन, ये बहुत कंपैशनेट है। मैंने बोला ना, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ग्लोरीफाई करता है या उसको बहुत इम्पोर्टेंट समझता है। ठीक है। जैसे आपके बर्थडे को याद रखना, आपके लिए गिफ्ट लेके आना, अगर आपने कोई चीज़ बाहर देखी थी लेकिन आपने छोड़ दी वैसी किसी वजह से, तो वो चुपके से ख़रीद लेना। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये पर्सन ना, दिस इज़ सो फ्रेश पर्सन, फ्रेश पर्सन इन अ सेंस के ये पर्सन ना पायल नंबर 2 हर चीज़ को एक नए तरीके से देखता है। ठीक है। और ये बहुत डिफरेंट है ट्रेडिशनल थिंकिंग से, या फिर आप कह लो तो पुराने ज़माने के माइंडसेट से बहुत डिफरेंट है। ये बहुत मॉडर्न माइंडसेट का है। ठीक है। तो अगर आपको जॉब करनी है या आप कोई 21st सेंचुरी गर्ल है ऑफ कोर्स, और आपको अपनी फ्रीडम चाहिए, आपको प्राइवेट टाइम चाहिए, और आप ये समझते हैं कि आपकी अपनी ज़िंदगी भी होनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपका स्पाउस इस चीज़ को इस चीज़ को डेफ़िनेटली कंसीडर करेगा। ठीक है ना। हैव पेशेंस, पेशेंट पर्सन है ये, मुझे पता है। बहुत इसकी नेचर में धीमापन है। ठीक है। सो दे आर पेशेंट, ये कभी भी फोर्स नहीं करेगा आपको किसी भी चीज़ के लिए, बहुत काइंड है। अगैन रोमांस आया है पाइल 2, दूसरी दफ़ा इंडिकेशन आपके पर्सन के रोमांटिक होने की, और ये के पर्सन लविंग है, केयरिंग है, और आपको डेट्स पर लेके जाएंगे, रोमांटिक डेट्स पर, डांस पार्टी पर, जो भी वही आप चाहते हो। दिस पर्सन इज़ देयर फॉर यू ऑलवेज़, ऑल दैट टाइम। ठीक है। और पाइल नंबर 2 मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ बहुत हाई है इस समय जब आप रीडिंग सुन रहे हो। मे भी आपके बारे में सोच रहे हो, या ये भी हो सकता है कि वो भी यही रीडिंग देख रहे हो, उसी प्लेटफॉर्म पर भी वो हो सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, लेट्स सी कुछ लव मैसेजेस हैं इनकी ओर से, क्या बोलते हैं ये। यू ब्रिंग लाइफ टू मी, तुमने मेरी लाइफ में ज़िंदगी भर दी है, खुशियाँ भर दी हैं। आई लव यू, हमें कोई भी, कितना भी हमारे बीच फासला हो, हमें दूर नहीं रख सकता एक दूसरे से। ओके। हमारे भी जो फासला है वो हमारा इम्तिहान ले सकता है, लेकिन वो ये चेंज नहीं कर सकता कि हम एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट हैं। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी का मीनिंग समझ में आया है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल लव यू फॉरएवर। अगर मैं तुम्हें अब ज़िंदगी में कभी अपना सकूं तो मैं दुनिया का लकी तरीन इंसान समझूंगा खुद को। ओके, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू? फालतू।
तुम इस पूरे प्लानट पर सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा रेयर हो, मतलब तुम जैसा कोई नहीं है इस प्लानट पर। चाहे कहीं पर भी है हम दोनों, हमारा दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कता है और तुम्हारे दिल को ही मैं अपना घर कहता हूँ। ओके, यू बिलोंग टू मी। बेसिकली ये पर्सन आपको अपना चुका हुआ है, ठीक है। अगर तो आपको जानते हैं नहीं जानते, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट जहाँ भी है जो भी करता है ये पर्सन आपको अपना चुके हैं। गाइस बार बार डिस्टेंस की बात आ रही है, आई थिंक सो ये जहाँ तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ पर आप लोग मिले ही नहीं हो, सिंगल हो, ये चीज़ है, ठीक है। सो बार बार यही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, चाहे हम कितने भी दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन फीलिंग्स ख़त्म नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। आई थिंक सो कुछ लोगों के केस में अब्रॉड का भी सीन है, शायद आपके पर्सन अब्रॉड में रहते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं बहुत तुम्हें पसंद करता हूँ, जब तुम सो रही होती हो तो तुम्हें देखना मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास शब्द नहीं है कि उनमें तुम्हें बता सकूं कि तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। यू आर माई हैप्पी प्लेस, और तुम्हारे साथ मैं बहुत सेफ़ फील करती हूँ या करता हूँ, व्हाटएवर। तुम्हारे बिना तो मैं कहीं खो ही जाऊँगा या खो ही जाऊँगी। सो गाइस, लास्ट मैसेज। पहले दिन से जिस दिन से मैं तुम्हें मिला था मुझे पता था कि तुम मेरी ही वाइफ या हस्बैंड बनोगे। Okay guys, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. See you next time, my love, and I love you all. Take care. Bye bye.